नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ज्योति पाठशाला। मैं हूं ज्योति और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं EMRS टायर 2 के लिए बायोलॉजी की क्लास। इससे पहले हमने लाइफ प्रोसेसेस को कंप्लीट कर लिया है। क्या होती है लाइफ प्रोसेस? जो भी बेसिक और एसेंशियल फंक्शन थे लाइफ को सस्टेन करने के लिए, जीवन को जीने के लिए, वो किस में हमने पढ़ा था? लाइफ प्रोसेसेस में, जिसमें बेसिकली 4 फंक्शन होते हैं। पहला होता है न्यूट्रिशन। क्या होता है कि खाने को किस तरीके से ऑब्टेन किया जाता है और उसको यूटिलाइज किया जाता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन। उसके बाद हमने देखा था कि रेस्पिरेशन क्या होता है। जो खाना ऑब्टेन कर लिया है उसी को क्या करना? ब्रेक डाउन करना है, उसी को तोड़ना है, ताकि जो हमारे सेल्स हैं उनको किसी बेसिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए क्या मिले? एनर्जी मिले। किसी भी काम करने के लिए जो सेल्स हैं, जो हमारी बॉडी है, उसे क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो रेस्पिरेशन के ड्यूरिंग क्या हो रहा था? खाने को तोड़ा जाता था ताकि जो एनर्जी है वो प्राप्त की जा सके। फिर क्या था? ट्रांसपोर्टेशन था। ट्रांसपोर्टेशन में क्या किया जाता है कि जो भी एसेंशियल मटेरियल्स होते हैं, जो हमारी सेल्स को, जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, उनका क्या किया जाता है? उनका ट्रांसपोर्ट किया जाता है। उनको शरीर के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक क्या किया जाता है? पहुंचाया जाता है। ट्रांसपोर्टेशन में मेन जो रोल प्ले कर रहे होते थे वो कौन कर रहे होते थे? ब्लड वेसल्स और हार्ट। ब्लड क्या था? मीडियम था जिसमें जो चीज़ें हैं वो तैर के जो हमारी बॉडी है उसके हर पार्ट्स तक जाएगी। और उसके बाद क्या होती थी? ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या हैं? वो ट्यूब्स हैं जिनमें जो ब्लड है वो क्या करेगा? फ्लो करता है। और उसके बाद हमने देखी थी, किसके बारे में पढ़ा था? हार्ट के बारे में। हार्ट क्या होता है? एक पंपिंग ऑर्गन होता है। फिर लास्ट में हमने पढ़ा था एक्सक्रीशन, कि जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट बचा है अब उसको क्या करना था? बॉडी से बाहर निकालना था। उसी प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहते थे। तो हम लाइफ प्रोसेसेस के बारे में पढ़ चुके हैं और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नेक्स्ट चैप्टर, जो आपका रहेगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो देखिए, जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है वो क्या होता है, अब हमें वो देखना है। तो उससे पहले हमें 3 टर्म समझनी है। सबसे पहले है स्टिमुलाई। स्टिमुलाई क्या होता है? क्या है? मान लो आप उठे हो, उठते ही आपके मुंह पर क्या पड़ी? धूप पड़ी। क्या है? आप 10 बजे उठे हो, 10 बजे उठते ही क्या, आजकल तो धूप होने लगी है। तो जैसे ही आप उठे, आपके चेहरे पर एकदम से क्या आ गई? धूप आ गई तेज। तो क्या किया आपने? एकदम से क्या किया? अपना हाथ आंखों पर रख लिया, क्योंकि आपको धूप की वजह से क्या नहीं हो रहा था? दिख नहीं रहा था। अब जो ये धूप पड़ी है ना, एकदम से आप उठे, आपके चेहरे पर धूप पड़ी, ये क्या हुआ? इन्वायरमेंट में आपको क्या मिला है? चेंज मिला। मान लो आप कमरे में थे, कमरे से जैसे ही आप बाहर निकले तो क्या हुआ? एकदम से आपके चेहरे पर तेज धूप पड़ती है। तो ये क्या मिला आपको? चेंज इन इन्वायरमेंट। क्या है? चेंज मिला। अब जो ये चेंज मिलता है ना आपको, उसी को क्या कहते हैं? स्टिमुलाई। उसके अलावा अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि आपने पैन में कुछ गर्म करने के लिए रखा हुआ था, मान लो आपने चाय ही रखी हुई थी, आपने चाय को ढक रखा था, लेकिन एकदम से आपने उसको चाय के ऊपर जो आपने प्लेट रखी थी उसको हटाया। जैसे ही आप उसको हटाओगे, एकदम से क्या हुआ? वेपर्स आएंगे आपके मुंह पे, है ना? क्या निकलेगी? भाप निकलती है। तो जो चेंज होता है ना इन्वायरमेंट में, जिसके ऑर्गेनिज्म जो होता है रिस्पोंड करता है, उसी को हम क्या कहते हैं? स्टिमुलाई। क्या कहते हैं? स्टिमुलाई। अब आता है नेक्स्ट, रिस्पॉन्स। अब जो स्टिमुलाई आया, मान लो आपने कि मुंह पे क्या पड़ी है? एकदम से तेज धूप पड़ी। तो धूप की वजह से क्या हुआ? आपने क्या दिया? रिएक्शन दिया। क्या रिएक्शन दिया? एकदम से आपने अपने फेस को अपने हाथ से क्या कर लिया है? कवर कर लिया है। तो वो क्या है? रिस्पॉन्स है। जैसे ही भाव आपके चेहरे पर आई, आपने क्या कर लिया? मुंह को ढक लिया, या एकदम से आप पीछे की तरफ हो गए, तो ये आप क्या दे रहे हो? रिस्पॉन्स दे रहे हो। तो स्टिमुलाई क्या है? चेंज इन द इन्वायरमेंट टू विच एन ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड। क्या है? वो इन्वायरमेंट में चेंज है जिसके से जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करेगा? रिस्पॉन्ड करेगा। तो जो चेंज है वो क्या हो जाता है? स्टिमुलाई। और रिस्पॉन्स क्या होता है? जो रिएक्शन है एक ऑर्गेनिज्म स्टिमुलस को देता है। क्या है? जो भी रिएक्शन आप किसी भी इन्वायरमेंट में जब चेंज आ रहा है, जैसे एकदम से अगर धूल आती है तो भी आपकी आंखें बंद हो जाती है, आप हाथ अपने फेस पर क्या कर लेते हो? रख लेते हो। तो ये क्या हो जाता है? रिस्पॉन्स है। स्टिमुलाई क्या है? चेंज इन द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में जो भी चेंज हो रहा है वो क्या है? स्टिमुलाई है। और रिस्पॉन्स क्या है? जो आप रिएक्शन दे रहे हो स्टिमुलस को। क्या है? रिएक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू ए स्टिमुलस। ये क्या हो जाता है? रिस्पॉन्स। अब एक नई टर्म आती है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या होता है? वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस बॉडी पार्ट्स टू रिस्पॉन्ड टू ए स्टिमुलाई। क्या है? अब क्या हुआ? देखो, ये बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं होता ना। जैसे ही आपकी आंखों पे धूप आई, वैसे ही आपने एकदम से आपका हाथ क्या हो गया? आपके फेस पर आ गया। तो ये क्या है? आपके जो ब्रेन है उसके पास क्या गया होगा? सिग्नल गया होगा कि भाई नहीं, ये तो बहुत तेज़ धूप पड़ी है,
आपकी आंखों ने क्या किया होगा, रिस्पॉन्ड किया है। तो आपकी आंखें बंद होना और एकदम से आपका फेस पर आपके हाथ का जाना, ये क्या है कि आपके वेरियस बॉडी पार्ट्स क्या कर रहे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं। तो कुछ ही सेकंड, कुछ ही क्या 1-2 सेकंड के अंदर ही क्या हुआ कि जैसे ही धूप पड़ी या भाप आई या आपका मान लो आपका हाथ था गर्म चाय में या गर्म पानी में लग गया, तो एकदम से क्या किया, आपने हाथ को हटा लिया। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं कि जब आपके बॉडी पार्ट्स क्या करते हैं, एक साथ वर्क करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं टू ए स्टिमुलाई, उसे क्या कहा जाता है, कोऑर्डिनेशन। क्या है सबसे पहले स्टिमुलाई, कुछ ना कुछ इन्वायरमेंट में जो चेंज आया है जिससे जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या कर रहा है, रिस्पॉन्ड कर रहा है, वो क्या हो जाता है, स्टिमुलाई। रिस्पॉन्स क्या है, जो भी आपने रिएक्शन दिया है, मान लो धूल आई, आपने हाथ फेस पर रख लिया, धूप आई, आपने हाथ फेस पर कवर कर लिया, आपका हाथ गर्म चाय में या गर्म पानी में लग गया, या आपने गलती से गर्म पैन को, ये कुकर रखा हुआ गैस पे, उसको छू लिया, तो एकदम से क्या होगा, आप अपने हाथ को क्या करोगे, हटाओगे। तो ये क्या है, रिस्पॉन्स है, क्या है, रिएक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू ए स्टिमुलस है। अब कोऑर्डिनेशन क्या है कि जब आप रिस्पॉन्ड करते हो, जब आप किसी भी स्टिमुलस पे क्या करते हो, रिएक्शन देते हो, जब स्टिमुलस क्या है या स्टिमुलाई क्या है, जब भी इन्वायरमेंट में चेंज आता है, तो जब इन्वायरमेंट में कुछ चेंज आया तो आप किस तरीके से बिहेव कर रहे हो, कैसे आप रिस्पॉन्स दे रहे हो। तो उस टाइम पे जो आपके बॉडी पार्ट्स हैं, क्या है, जो आपके वेरियस बॉडी पार्ट्स है, कैसे वर्क कर रहे हैं, किस तरीके से रिस्पॉन्स दे रहे हैं, वो क्या हो जाता है, कोऑर्डिनेशन। तो स्टिमुलाई क्या था, चेंज इन द इन्वायरमेंट था। रिस्पॉन्स क्या है कि किस प्रकार से आप रिएक्शन दे रहे हो। और कोऑर्डिनेशन क्या है कि जिस प्रकार आपके वेरियस बॉडी पार्ट क्या करेंगे, वर्क करेंगे टू गिव रिस्पॉन्ड टू ए स्टिमुलाई, ये क्या हो जाता है, कोऑर्डिनेशन। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे, एक हमें पढ़ना है कि एनिमल्स में कैसे कोऑर्डिनेशन होता है और दूसरा हमें किस में पढ़ना है, प्लांट्स में। तो आज की क्लास में हम कवर करेंगे कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, कि जो एनिमल्स है उसमें जो कोऑर्डिनेशन है, जो हम हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, उनके अंदर कोऑर्डिनेशन किस प्रकार से होता है। तो अगर मैं कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स की बात करूँ तो एक होता है नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है एंडोक्राइन सिस्टम। देखो, जो नर्वस सिस्टम होता है वो किससे रिलेटेड होगा, नर्व से। हमारे अंदर जो नर्व सेल्स होती हैं उनसे रिलेटेड क्या होगा, हमारा नर्वस सिस्टम। और जो दूसरा होता है एंडोक्राइन सिस्टम, वो किसके साथ एसोसिएटेड होता है, हार्मोन्स के साथ। तो जहाँ भी एंडोक्राइन सिस्टम की बात आए तो आपके दिमाग में हार्मोन्स क्या कर जाने चाहिए, स्ट्राइक कर जाने चाहिए। तो एक क्या है हमारा नर्वस सिस्टम और दूसरा क्या है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। अब जो नर्वस सिस्टम है ना, उसमें भी क्या आ जाते हैं, एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्या है, एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अगर मैं फर्दर सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करूँ तो इसमें क्या आ जाता है, ब्रेन और स्पाइनल कोड। क्या आ जाता है, ब्रेन और स्पाइनल कोड। और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसमें क्या आता है, क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। तो आज की इस क्लास में हम बेसिकली कवर करेंगे कि जो नर्वस सिस्टम है उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम। तो अगर मैं नर्वस सिस्टम की बात करूँ, सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। क्या देख रहे हैं, कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स किस प्रकार से होता है। अब जो कोऑर्डिनेशन है उसमें क्या आ जाता है, दो सिस्टम हमें पढ़ने हैं, पहला क्या है नर्वस सिस्टम और दूसरा क्या है एंडोक्राइन सिस्टम। अब जो ये नर्वस सिस्टम है ना, ये भी क्या है, आगे दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक होता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब जो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें भी क्या आ जाते हैं, एक होता है ब्रेन और दूसरी क्या होती है हमारी स्पाइनल कोड। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आ जाती है, दो टाइप की नर्व्स आ जाएंगी, एक होती है क्रेनियल नर्व्स और दूसरी क्या हो जाएंगी, स्पाइनल नर्व्स। अब जो ये क्रेनियल नर्व्स है ना, ये कहाँ से निकल रही है, हमारे ब्रेन से। यानी कि जो ब्रेन से नर्व्स निकलेंगी उन्हें क्या कहा जाता है, क्रेनियल नर्व्स। और जो स्पाइनल कोड से निकलेंगी उन्हें क्या कहा जाएगा, स्पाइनल नर्व्स। तो इनको अब आगे हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अगर मैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करूँ तो क्या क्या है, एक होता है ब्रेन और दूसरा क्या हो जाता है, बताओ मुझे। एक होता है ब्रेन और दूसरा क्या होता है, स्पाइनल कोड। अब जो ये वाला पोर्शन दिख रहा है आपको, ये क्या है, ब्रेन है। और जो ये पूंछ से निकलती दिख रही है ये क्या हो जाती है, क्या है ये, स्पाइनल कोड। अब देखो, जो ये ब्रेन से नर्व्स निकलेंगी, ब्रेन से जो नर्व्स निकलेंगे, जो सिग्नल को आगे पहुंचाएंगे, उनको क्या कहा जाता है, क्रेनियल नर्व्स। और जो स्पाइनल कोड से निकलेंगे उन्हें क्या कहा जाएगा, स्पाइनल नर्व। अब जो स्पाइनल कोड होती है वो कहाँ होती है, जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, क्या होता है वर्टिब्रल कॉलम, क्या होता है, एक होलो क्या होती है, ट्यूब होती है, जिसके अंदर क्या होते हैं, जो ये फाइबर्स होंगे उनको हम क्या कहते हैं, स्पाइनल कोड। क्या है वर्टिब्रल कॉलम,
एक होलो जो पाइप होती है वो क्या है, वर्टिबल कॉलम है, और इसके अंदर जब ये फाइबर से जा रहे होंगे वो क्या होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड। तो हमें आज के लेक्चर में कवर करना है कि ब्रेन के बारे में, कि कितने पार्ट्स होते हैं ब्रेन के, और उसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड्स किस प्रकार से जो सिग्नल है, क्या है जो सिग्नल है। अब देखो, जैसे ही आपके चेहरे पर धूप पड़ी, आपको क्या करना था, एकदम से आपने जो फेस को कवर किया है, आपने जो आंखों को बंद किया है, तो वो सिग्नल किस प्रकार से गया है, किस प्रकार से हमारे हाथ को पता चला कि नहीं ये स्टिमुलाई है, अब इन्वायरमेंट में चेंज हुआ है, मुझे आंखें बंद करनी है और अपने फेस को कवर करना है। तो ये सारी चीज़ें अब हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब उससे पहले हम देख लेते हैं कि रिसेप्टर्स क्या होते हैं और इफेक्टर्स क्या होते हैं। देखो, रिसेप्टर्स क्या है, सेल्स, टिश्यू और ऑर्गन दैट रिसीव द स्टिमुलस। क्या है वो सेल्स, वो टिश्यू या ऑर्गन जिन्होंने जो स्टिमुलस है उसको क्या किया है, रिसीव किया। जैसे आपके जो चेहरे पर धूप पड़ी थी, उसका किसने रिसीव किया, आपकी आंखों ने। तो आंखें वहाँ पे क्या हो जाती है, आपकी जो आइज़ हो जाती है वो क्या हो जाती हैं, रिसेप्टर। क्या हो गई, रिसेप्टर। तो जो सेल्स हैं, टिश्यू कह लो या ऑर्गन कह लो, जो स्टिमुलस को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, वो क्या हो जाते हैं, रिसेप्टर्स। अब रिसेप्टर्स में हम सबसे पहले पढ़ेंगे फोटो रिसेप्टर्स। फोटो का मतलब क्या होता है, बताओ। जैसे ही फोटो रिसेप्टर आपके दिमाग में आया तो क्या स्टिमुलाई दिमाग में आएगा, लाइट। क्या हो जाएगा, लाइट। और जो सेंस ऑर्गन होंगे हमारे वो क्या हो जाते हैं, आइज़। क्या है, जो फोटो रिसेप्टर्स होते हैं उनको जो रिसीव करने का काम है वो कौन क्या करेंगी, हमारी आंखें करेंगी। और जो स्टिमुलाई होता है इसके केस में वो क्या हो जाता है, लाइट। अब दूसरा आता है ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। ओल्फैक्टरी से आप क्या याद रखोगे, स्मेल। क्या होता है, रिसेप्टर क्या रहेगा, नोज़ रहेगा, यानी कि सेंस ऑर्गन जो हमारा रहेगा वो क्या रहेगा, नोज़ रहेगा। और जो स्टिमुलाई होता है इसके केस में स्मेल। अब स्मेल कौन करता है, हमारा नाक करता है। तो जो ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं उनके लिए जो सेंस ऑर्गन रहने वाला है वो क्या रहेगा, नोज़। और जो स्टिमुलाई होता है वो क्या हो जाएगी, स्मेल। उसके बाद आते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर्स। अब ये क्या है, टेस्ट। क्या है, टेस्ट से रिलेटेड है। तो आपको याद रखना है कि जो स्टिमुलाई होता है वो क्या हो जाता है, टेस्ट होता है। और जो हमारा सेंस ऑर्गन रहने वाला है इसमें क्या रहेगा, टंग। उसके बाद आते हैं फोनो रिसेप्टर। फोन कैसे सुनते हो आप, कान पर लगाकर। तो सेंस ऑर्गन क्या रहेगा, आपका ईयर रहेगा, और स्टिमुलाई क्या रहेगा, साउंड रहेगा। उसके बाद आते हैं थर्मो रिसेप्टर। थर्मो रिसेप्टर की बात देखो, जब भी आपके शरीर पे क्या लगेगा, आपको ठंडा या गर्म फील होता है, वो किस पे होता है, स्किन पे। एकदम से आपने पेन को क्या कर दिया, हाथ लगाया, तो आपने फील कहाँ किया, जो उंगली आपकी लगी। तो जो स्किन है वो क्या करती है, वो हीट और कोल्ड को क्या करेगी, फील करती है। तो थर्मो रिसेप्टर में जो स्टिमुलाई रहने वाला है वो क्या रहेगा, हीट एंड कोल्ड। और जो सेंस ऑर्गन रहेगा हमारी क्या रहेगा, स्किन। उसके अलावा एक होते हैं नोसिसेप्टर्स। अब जो ये नोसिसेप्टर्स हैं वो क्या है, स्टिमुलाई क्या रहता है इसमें, पेन। क्या रहेगा, पेन। देखो, एकदम से आपके गाल पे जोर से क्या पड़ा, थप्पड़ पड़ा। क्या पड़ा, थप्पड़ पड़ा। तो जो ये पेन फील हुआ ये किस पे हुआ, जो हमारे गाल की क्या थी, स्किन थी, उसने क्या फील किया, उसने दर्द को फील किया है। क्या किया, या थप्पड़ आपके कहाँ पड़ा, कमर पे किसी ने आपके क्या मार दिया, थप्पड़ मार दिया जोर से। ठीक है, तो जो ये पेन फील करने का काम कर रहा है ये कौन सा सेंस ऑर्गन करता है, स्किन करता है। तो इस तरीके से क्या होते हैं रिसेप्टर एंड इफेक्टर। इफेक्टर अभी हम आगे पढ़ेंगे। अब तक हम पढ़ रहे थे रिसेप्टर क्या होते हैं। क्या होते हैं, वो सेल्स हैं, ऑर्गन्स हैं या टिश्यू हैं जो स्टिमुलस को क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं या रिसीव करते हैं, वो क्या होते हैं, रिसेप्टर्स। क्या होंगे, जो भी स्टिमुलस को सेल्स, ऑर्गन या टिश्यू हैं जो रिसीव कर रहे हैं वो क्या हो जाते हैं, रिसेप्टर्स हो जाते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़े हैं, एक होते हैं फोटो रिसेप्टर्स। फोटो रिसेप्टर्स में जो स्टिमुलाई होता है क्या होगा, फोटो से क्या याद रखना आपको, लाइट। क्या रहेगा, लाइट रहेगा। और जो हमारा सेंस ऑर्गन है जो उस रिसेप्टर को क्या करता है, रिसीव करता है, उस स्टिमुलस को क्या करता है, रिसीव करता है, वो क्या हो जाएंगे, आइज़। उसके बाद क्या है, ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। सेंस ऑर्गन क्या रहेगा, नोज। और स्टिमुलाई क्या रहता है, स्मेल। उसके बाद क्या पढ़ा था, गस्टेटरी रिसेप्टर्स। आपको गस्टेटरी से याद रखना है टेस्ट। और टेस्ट हमें कहाँ फील होता है, टंग पर। जीभ भी हमारी लपलपाती है ना, कोई चीज़ हमें अच्छी दिख जाए खाने को। फिर क्या होएगा, फोनो रिसेप्टर्स। फ़ोन से आपको याद रखना है साउंड। साउंड क्या रहेगी, स्टिमुलाई रहेगी। और सेंस ऑर्गन क्या रहेगा, ईयर रहेगा। थर्मो रिसेप्टर के लिए जो सेंस ऑर्गन रहेगा वो क्या रहेगा, स्किन रहेगा। क्योंकि आपको जो ठंडा गर्म फील होता है वो किस पे होता है, स्किन पे फील होता है। और जो स्टिमुलाई रहेगा वो क्या रहेगा, हीट और कोल्ड। उसके बाद लास्ट में हमने पढ़े थे नोसिसेप्टर्स, जो क्या होते हैं, स्टिमुलाई क्या रहेगा, पेन। कि जैसे ही आपके गाल पर थप्पड़ पड़ा जोर से तो आपकी जो सेंस ऑर्गन है वो कौन दर्द फील करेगा, आपकी स्किन। तो ये क्या थे, रिसेप्टर्स। अब होते हैं
ये आप देख सकते हो डायग्राम में भी, आई है, नोज़ है, ईयर है, टंग है और स्किन है। अब होते हैं इफेक्टर्स। इफेक्टर्स क्या हैं? जो मसल्स, टिश्यू और ग्लैंड्स है विच एक्ट्स इन रिस्पॉन्स टू ए स्टिमुलस। रिसेप्टर क्या कर रहे हैं? उस चीज़ को रिसीव कर रहे हैं। और इफेक्टर क्या कर रहे हैं? जो एक्ट करेंगे। क्या करेंगे? वो मसल्स हैं, वो टिश्यू हैं या जो ग्लैंड्स हैं विच एक्ट इन रिस्पॉन्स टू ए स्टिमुलस, तो वो क्या हो जाते हैं? इफेक्टर्स। क्लियर है यहाँ तक? अब हम पढ़ते हैं नर्व सेल्स और न्यूरॉन। तो जो नर्व होती है वो क्या होती है? एक बंडल ऑफ फाइबर्स हैं। क्या है? एक बंडल ऑफ फाइबर्स हैं जो सिग्नल पहुंचाएंगी कहाँ तक? ब्रेन से अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। क्या है? देखो, जैसे ही आपकी आंखों में रोशनी बढ़ी तो क्या हुआ? ये जो सिग्नल है ना कि आंखें बंद करनी है या हाथ को फेस के ऊपर लेकर जाना है, ये जो सिग्नल है ये कैसे पहुंचाए जाते हैं? नर्व्स के थ्रू। तो नर्व्स क्या हो जाते हैं? बंडल ऑफ फाइबर्स हैं दैट कैरीज सिग्नल। किसके किसके बीच में? ब्रेन एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ताकि सेंसेशन हो, मूवमेंट हो और जो बॉडी के अदर फंक्शंस हैं वो परफॉर्म किए जाएं। तो उसके लिए क्या चाहिए? नर्व सेल्स। तो नर्व सेल्स क्या हो जाती है? बंडल ऑफ फाइबर्स हैं। क्या है? बंडल ऑफ फाइबर्स हैं जो सिग्नल को कैरी करेंगे, जो सिग्नल को लेकर जाते हैं कहाँ से कहाँ तक? ब्रेन और जो अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी हैं, इनेबलिंग सेंसेशन, मूवमेंट एंड अदर बॉडी फंक्शंस। अब नर्व के अंदर क्या होता है? नर्व सेल के अंदर न्यूरॉन होता है। न्यूरॉन क्या हो जाती है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। क्या है? लास्ट क्लास में एक्सक्रीशन में हमने क्या पढ़ा था? बताओ मुझे। जो किडनी होती है, आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कि जो किडनी होती है उसके अंदर क्या थे, और जो किडनी की बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट थी वो क्या थी। अभी हम पढ़ रहे हैं न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या हो जाती है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसकी जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है वो क्या होती है? न्यूरॉन होती है। क्या कैरी करती है? अब जो ये न्यूरॉन होता है वो क्या करता है? कैरी मैसेज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। तो जो ये सिग्नल मिलता है ना, किसको? बॉडी पार्ट्स को, कि आपको हाथ से कवर करना है फेस को, या आपको पीछे हटना है, या धूल आते ही आपने आंखें बंद कर ली है, तो जो मैसेज है ना किसकी फॉर्म में ट्रैवल करता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की उसमें। और ये क्या हो जाती है? नर्व्स क्या होती हैं? लॉन्गेस्ट सेल इन द बॉडी। तो नर्व्स क्या है? नर्व्स क्या है? बंडल ऑफ फाइबर्स हैं। क्या है? बंडल ऑफ फाइबर्स हैं जो सिग्नल को कैरी करेंगी, जो सिग्नल को पहुंचाती हैं बिटवीन द ब्रेन एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद हमने क्या पढ़ा? न्यूरॉन। अभी हम न्यूरॉन का डायग्राम देखेंगे, और अगर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए तो आपको उसी तरीके से क्या बना के आना है? डायग्राम बना के आना है, क्योंकि डायग्राम से जो आपकी प्रेजेंटेशन हो जाती है वो इफेक्टिव हो जाती है और टीचर को क्या लगेगा? अच्छा लगेगा। तो अगर आप से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि नर्व सेल्स क्या होती है और न्यूरॉन क्या होती है, देखिए आपका जो एग्ज़ाम रहने वाला है, मैंने पहले भी बताया 40 मार्क्स का क्या रहेगा? ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो वहाँ से भी आपकी जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। उसके अलावा 60 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव रहेगा। तो उसी के लिए मैं आपको इस तरीके से पढ़ा रही हूँ ताकि आपके दिमाग में 4 चीज़ें बैठे और वहाँ 10 पॉइंट आपके पास हों लिखने के लिए। क्लियर है? तो नर्व्स क्या थी? एक बंडल ऑफ फाइबर्स था जो क्या करता है? कैरी करता है सिग्नल बिटवीन द ब्रेन एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, इनेबलिंग सेंसेशन, मूवमेंट एंड अदर बॉडी फंक्शंस। अब उसके अंदर हम पढ़ रहे हैं न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या हो जाती है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसकी जो स्ट्रक्चरल है और जो फंक्शनल यूनिट होती है वो क्या हो जाती है? न्यूरॉन हो जाती है। ये क्या कैरी करती है? मैसेज को कैरी करेगी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल। अब ये है नर्व सेल्स का या न्यूरॉन का डायग्राम। देखो सबसे पहले क्या है? ये क्या होते हैं? जो ये बाहर की तरफ निकले हुए हैं ये क्या है? न्यूरॉन्स हैं। क्या है? देखो नर्व सेल्स कैसे होती है? कुछ इस तरीके से होती है। अब ये जो बाहर की तरफ निकले हुए हैं ये क्या हो जाते हैं? डेंड्राइट्स। क्या है ये? जो बाहर की तरफ फाइबर से निकले हुए हैं ये क्या हैं? डेंड्राइट्स। और जो डेंड्राइट्स हैं वो क्या करते हैं? इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये जो फाइबर्स निकले हुए हैं ये क्या हैं? डेंड्राइट्स हैं। और ये जो डेंड्राइट्स हैं इनका काम क्या है? कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। क्या है? डेंड्राइट्स हैं जिनका काम क्या है? कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। अब उसके बाद आती है सेल बॉडी। सेल बॉडी के अंदर क्या है? ये क्या है? न्यूक्लियस है। और जो ये पूरा पार्ट है ये क्या है? सेल बॉडी। अब जो ये सेल बॉडी है ये क्या करेगी? मान लो डेंड्राइट्स के पास क्या आई है? इन्फॉर्मेशन आई है। तो डेंड्राइट से ये क्या करती है? इन्फॉर्मेशन लेती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। देखो जो इन्फॉर्मेशन ले रही है ना, जो मैसेज सेल बॉडी के अंदर आ रहा है वो किसकी फॉर्म में आ रहा है? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में। तो सेल बॉडी क्या करती है? टेक्स इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द डेंड्राइट्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। उसके बाद जो ये लॉन्गेस्ट पार्ट होता है ना,
ये जो यहाँ से यहाँ तक पार्ट है ये क्या होता है, एक्सोन। एक्सोन क्या है, अब जो ये एक्सोन है क्या है, एक पूंछ सी मान लो, क्या है, एक पूंछ है किसकी, नर्व्स की, न्यूरॉन की। जो ये एक्सोन है ये क्या हो जाता है, लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, और इसके अलोंग क्या करता है, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो क्या हो जाता है, पास करता है। अब एक्सोन के बहुत सारे न्यूरॉन्स में क्या होती है, एक्सोन के अंदर एक्सोन के ऊपर क्या होती है, कवरिंग होती है, जो आप ये देख रहे हो, इसे क्या कहा जाता है, माइलिन शीथ। अब ये क्या प्रिवेंट करती है कि जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो क्या ना हो, लीक ना हो आउट ऑफ द एक्सोन। इसको प्रिवेंट करने का काम कौन करेगी, माइलिन शीथ। अब लास्ट में आ जाती है नर्व एंडिंग्स। क्या है, नर्व एंडिंग्स। अब ये क्या करती हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स यहाँ पे क्या करता है, केमिकल्स का रिलीज करता है। देखो सबसे पहले हम पढ़ रहे थे न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसकी, नर्वस सिस्टम की। अब जो ये नर्वस सिस्टम की जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है वो क्या करती है, मैसेज को कैरी करेगी किसकी फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। तो सबसे पहले आपसे स्ट्रक्चर बनाना आ जाए तो कुछ नहीं करना, आपको आसान सा स्ट्रक्चर होता है, ये क्या है, आपको बना दोगे, ये आपकी हो जाएगी सेल बॉडी। फिर ये फाइबर से आप निकाल देना, फाइबर से जो आप निकालोगे ये क्या है, डेंड्राइट्स हैं। ये क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को कैरी करेंगे, क्या करेंगे, कलेक्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन को। अब इन्फॉर्मेशन जब यहाँ आई तो यहाँ से यहाँ सेल बॉडी के पास क्या हो जाती है, सेल बॉडी के पास हो गई। अब जो ये इन्फॉर्मेशन पास हुई है, अब इसको क्या करना है, ट्रैवल करना है। कहाँ से ट्रैवल करेगी, जो ये एक्सोन्स हो गए यहाँ से क्या करेगी, ये ट्रैवल करेगी। अब एक्सोन के अंदर बहुत सारे एक्सोन्स के अंदर क्या हो जाती है, मतलब हर किसी के ऊपर माइलिन शीथ नहीं होती है, कुछ के ऊपर होती है। तो जो ये माइलिन शीथ है ये क्या करती है, प्रिवेंट करती है कि जो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है यहाँ से यहाँ तक एक्सोन्स के थ्रू जब ट्रैवल करेगा तो ये लीक ना हो। उसके बाद लास्ट में क्या आ जाती है, नर्व एंडिंग्स। अब जो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल यहाँ से यहाँ तक आया था, यहाँ पे जाके क्या कर देता है, केमिकल्स को क्या कर देगा, रिलीज़ कर देगा। क्या करेगा, केमिकल्स को रिलीज़ कर देता है। अब ये तो था कि जो एक न्यूरॉन है उसके अंदर जो सिग्नल है वो किस तरीके से पास हो रहा है, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो एक न्यूरॉन के अंदर किस प्रकार से पास हो रहा है, ये तो ये था। सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लो, सबसे पहले ऊपर क्या होती है, डेंड्राइट्स होती हैं। डेंड्राइट्स का काम क्या है, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। फिर क्या थी, सेल बॉडी। सेल बॉडी क्या करती है कि जो डेंड्राइट्स हैं उनसे क्या करेगी, इन्फॉर्मेशन लेगी, किसकी फॉर्म में लेगी, किसकी फॉर्म में लेगी, आपको ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में क्या लेती है, सेल बॉडी डेंड्राइट से इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करती है। इन्फॉर्मेशन क्या है कि आपको हाथ हटाना है, अगर आपने गर्म चीज़ को टच कर लिया है तो उसके ऊपर से हाथ हटाना है, ये कि भाई गर्म लग गया है ना, हाथ को जो स्किन है उसने थर्मो जो रिसेप्टर्स हैं उनको फील कर लिया है। तो जो इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट कौन करेगा, सबसे पहले डेंड्राइट्स। फिर वो कहाँ जाएगी, सेल बॉडी के पास जाएगी। सेल बॉडी में क्या होता है कि डेंड्राइट से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली जाती है, किसकी फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में। अब जो ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है इसको क्या करना है, ट्रैवल करना है। ट्रैवल कहाँ से कहाँ तक करेगी, एक्सोन्स के थ्रू क्या करती है, ट्रैवल करती है। उसके ऊपर क्या हो जाता है, एक्सोन के ऊपर क्या होता है, एक माइलिन शीथ होती है, वो क्या करती है, प्रिवेंट करती है कि जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल आया है वो लीक ना हो। क्लियर है। और लास्ट में क्या होती है, नर्व एंडिंग्स। अब जो ये नर्व एंडिंग्स है वो क्या करती हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स यहाँ पे आके क्या कर देता है, केमिकल को क्या कर देगा, रिलीज़ कर देगा। अब क्वेश्चन क्या है कि अब मान लो यहाँ पे केमिकल रिलीज़ हो गए तो आगे इस केमिकल का क्या होने वाला है ना। तो ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है जो हम पढ़ने वाले हैं। एक होता है साइनेप्स। साइनेप्स क्या होता है, देखो ये क्या है, दो न्यूरॉन्स हैं। ऊपर वाली क्या थी, डेंड्राइट थी, ये क्या है, सेल बॉडी थी, ये क्या है, एक्सोन है, और लास्ट में क्या थी, नर्व एंडिंग्स। क्या थी, नर्व एंडिंग्स। अब यहाँ आके क्या हो रहा था, केमिकल्स रिलीज़ हो रहे थे, क्या हो रहे थे, केमिकल्स रिलीज़ हो गए। अब जो ये इन दोनों के बीच का गैप है ना, ये क्या होता है, साइनेप्स। क्या है, साइनेप्स। क्या है, जो गैप है, देखो यहाँ से यहाँ तक तो इन्फॉर्मेशन आ गई है। अब हमें देखना है कि ये स्पेस बच गया है ना, साइनेप्स क्या है, माइक्रोस्कोपिक गैप है किसके बीच में, दो न्यूरॉन्स के बीच में कह लो, या नर्व एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट्स ऑफ अनदर न्यूरॉन। ये क्या है, इसकी नर्व एंडिंग है, और ये क्या है, इसके डेंड्राइट्स हैं। तो जो इनके बीच का ये माइक्रोस्कोपिक गैप है इसी को क्या कहा जाता है, साइनेप्स कहा जाता है। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि ये डेंड्राइट्स ने तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली थी, सेल बॉडी के पास आ गई थी,
और सेल बॉडी के आने के पास कहाँ चली गई थी, एक्सोन के पास चली गई थी, और लास्ट में कहाँ चली गई थी, यहाँ केमिकल्स के रूप में क्या हो गई थी, रिलीज हो गई थी। अब ये इन्फॉर्मेशन, ये जो साइनेप्स है, इस गैप को पार करके दूसरी जो न्यूरॉन है उसके डेंड्राइट्स तक कैसे पहुंचती है, वही क्या है हमारा मेन क्वेश्चन है। तो देखो होता क्या है कि यहाँ पे क्या हुआ, केमिकल्स रिलीज़ हो गए हैं। अब जो ये केमिकल रिलीज़ हुए हैं ये क्या करेंगे, ट्रैवल करेंगे, और जब ये ट्रैवल करेंगे तो क्या होगा, कोई ना कोई रिएक्शन होगी, रिएक्शंस होगी, तो यहाँ क्या बन गए, आयंस हो गए। लेकिन अब जो ये आयंस है ना, इनकी वजह से क्या क्रिएट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। देखो अगर ये आयंस यहाँ आए हैं तो कहीं आयंस क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, और कहीं क्या होंगे, कम होंगे, कहीं ज़्यादा हो जाएंगे, कहीं कम हो जाएंगे। अब कहीं आयंस ज़्यादा है, कहीं कम है, उसकी वजह से क्या क्रिएट हो जाता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस। क्या क्रिएट होएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा तो क्या बनेगा, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बनेगा। और जो ये नेक्स्ट डेंड्राइट्स हैं इनके पास क्या पहुंच जाएगा, बताओ। यहाँ पे क्या हो रही है, आयंस का डिफरेंस आया, आयंस के डिफरेंस से क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस आया, पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से क्या क्रिएट हो गया, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। और यहाँ से ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स किसके पास जाएगा, सेल बॉडी के पास, फिर एक्सोन के पास जाएगा, फिर नर्व एंडिंग के पास जाएगा, नर्व एंडिंग के पास जाके फिर से केमिकल्स रिलीज होंगे, केमिकल रिलीज होंगे तो दूसरी जो नेक्स्ट न्यूरॉन है उसके डेंड्राइट्स के पास जाने से पहले क्या हो जाती है, केमिकल रिएक्शन होगी, रिएक्शन में आयन रिलीज होंगे, आयन रिलीज होंगे तो उनकी जो अमाउंट है उसमें डिफ्रेंशिएट आएगा जब आयन्स की मूवमेंट होगी, कहीं आयन्स ज़्यादा होंगे, कहीं कम होंगे, जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, और वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट करेगा। और इस तरीके से जो नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगी, न्यूरॉन होगी, वो क्या कर लेगी, वो इम्पल्स की फॉर्म में क्या कर लेगी, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे, और इस तरीके से क्या होगी, जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या करेगी, ट्रैवल करेगी। क्या था, साइनेप्स क्या था, माइक्रोस्कोपिक गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स, या आप क्या कह सकते हो कि एक जो न्यूरॉन है उसके जो नर्व एंडिंग है और जो दूसरा न्यूरॉन है उसका जो क्या है, उसकी जो डेंड्राइट्स है, उसकी जो टिप है, उनके बीच का जो माइक्रोस्कोपिक गैप है वो क्या हो जाता है, साइनेप्स। अब जो ये साइनेप्स है ना, इसका रोल क्या होता है, टू ट्रांसमिट द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर। क्या करना है, जो भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आया है बेसिकली हमें क्या करना, उसका ट्रांसफ़र करवाना है फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर। अब साइनेप्स के में क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो क्या करेगा, रिलीज ऑफ केमिकल्स, जिसको न्यूरो ट्रांसमीटर भी कहा जाता है, फ्रॉम द नर्व एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन। एक जो न्यूरॉन है उसकी जो नर्व एंडिंग है, यहाँ पे क्या होते हैं, केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं, ठीक है। अब ये जो केमिकल हैं वो क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं साइनेप्टिक गैप को एंड रीच द डेंड्राइट टिप ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन, जनरेटिंग ए न्यू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इन दैट न्यूरॉन। क्या होगा, साइनेप्स क्या है, माइक्रोस्कोपिक गैप है बिटवीन टू न्यूरॉन्स, दो न्यूरॉन्स के बीच का जो गैप है वो क्या है, साइनेप्स है। अब जो ये साइनेप्स है इसका रोल क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है उसको क्या करना है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाना है। तो जो ये साइनेप्स है वहाँ पे क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की वजह से क्या होता है, केमिकल्स रिलीज हुए। अब जो ये केमिकल्स हैं इस साइनेप्टिक गैप को क्या कर लेते हैं, कवर करेंगे। अब कवर करने के बाद ये कहाँ पहुँचेंगे, जो डेंड्राइट्स है किसकी, नेक्स्ट न्यूरॉन की, वहाँ पहुँचते हैं, और एक नया इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्या हो जाता है, जनरेट हो जाता है। ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फिर से कैसे ट्रेवल करेगा, सेल बॉडी से एक्सोन, एक्सोन से कहाँ पे, नर्व एंडिंग पे, नर्व एंडिंग पे पहुँच के जो ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बना है ये नए केमिकल्स को क्या कर देगा, रिलीज़ कर देता है। तो इस तरीके से जो सिग्नल है वो क्या होता है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पर क्या हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। अब ट्रांसमिशन जो मैंने आपको पहले ही बताया क्या है, केमिकल क्या होंगे, कलेक्टेड एट द एंड ऑफ डेंड्राइट टिप। क्या है, डेंड्राइट की जो टिप है नए न्यूरॉन की, उसके पास क्या हो जाते हैं, केमिकल कलेक्ट होंगे, फिर क्या होगी, केमिकल रिएक्शन होगी, केमिकल रिएक्शन से क्या होगा, मूवमेंट ऑफ आयंस होगा। जब आयन क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे, मूव करेंगे, तो वहाँ क्या हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, और एक नया इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्या हो जाता है, जनरेट हो जाता है एट डेंड्रेटिक टिप। अब फिर इम्पल्स क्या करेगा, ट्रैवल करेगा डेंड्राइट टू सेल बॉडी, और फिर एक्सोन के थ्रू क्या करता है, ट्रैवल करता है और नर्व एंडिंग पे पहुंच जाएगा। वहां पहुंचने के बाद फिर से क्या होगा, केमिकल को रिलीज़ किया जाएगा। केमिकल जो रिलीज़ होंगे वो क्या करेंगे, साइनेप्टिक जो गैप है उसको कवर करेंगे, और वापस से जो नया
वापस से जो नई न्यूरॉन है उसकी डेंड्राइट टिप पर पहुंच जाएंगे। क्या होगा, फिर से जो नया न्यूरॉन होगा, अगला न्यूरॉन होगा, उसकी कहाँ पे पहुंच जाएंगे, डेंड्राइटिक टिप पर पहुंचेंगे। फिर से केमिकल रिएक्शन होगी जिससे आयंस का मूवमेंट होगा, मूवमेंट से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा और पोटेंशियल डिफरेंस से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट हो जाता है एट डेंड्राइटिक टिप। और जो इम्पल्स है वो कहाँ जाएगा, डेंड्राइट से सेल बॉडी के पास जाएगा, इम्पल्स ट्रेवल करेगा थ्रू एक्सोन और नर्व एंडिंग पे पहुंचेगा और फिर से क्या कर देगा, केमिकल्स को रिलीज कर देगा एट दी साइनेप्स। तो इस तरीके से क्या होता है, दो न्यूरॉन्स के बीच में जो इम्पल्स है वो क्या करता है, ट्रांसमिशन होती है, वो ट्रांसफ़र होता है और सिग्नल को एक न्यूरॉन से अगली न्यूरॉन तक पहुंचाया जाता है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। देखो, एक होते हैं सेंसरी न्यूरॉन। देखो, सेंसरी न्यूरॉन क्या करते हैं, ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम रिसेप्टर टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये मान लो क्या है, रिसेप्टर है, ये हमारा क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। उसमें क्या क्या होगा, एक ब्रेन होगा और दूसरा क्या था सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, स्पाइनल कॉर्ड। तो ये क्या था, रिसेप्टर था। अब जो रिसेप्टर से ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक क्या करते हैं, जो ट्रांसमिट करते हैं इम्पल्स को, कहाँ से, रिसेप्टर टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, सेंसरी न्यूरॉन। क्या हो जाएंगे, सेंसरी न्यूरॉन। फिर क्या है, अब जो ये ब्रेन है या जो स्पाइनल कॉर्ड है, इनके बीच में भी क्या होते हैं, न्यूरॉन होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, रिले न्यूरॉन। अब मान लो मैसेज आ गया ब्रेन तक, क्या कि भाई हाथ ने तो गर्म चाय को छू लिया है, क्या है, हाथ ने गर्म चाय को छू लिया है, ये आ गया चलो ब्रेन तक या स्पाइनल कॉर्ड तक। अब वापस से क्या जाना है, हाथ तक क्या जाना है, रिस्पॉन्स जाना है किसके पास, इफेक्टर, कि भाई हाथ को हटाओ। अगर कोई चीज़ गर्म लग रही है तो अब क्या करेगा दिमाग या स्पाइनल कॉर्ड, कि हटाओ इसको, हाथ जल जाएगा। तो ये जो ब्रेन से जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर तक जो क्या होता है, ट्रांसमिट होते हैं इम्पल्स, इसी को क्या कहते हैं, मोटर न्यूरॉन। तो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स में क्या है, सबसे पहले क्या है, सेंसरी न्यूरॉन। क्या हो जाएंगे सेंसरी न्यूरॉन, जो ट्रांसमिट करेंगे इम्पल्स फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, बताओ, रिसेप्टर टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या करते हैं, जो इम्पल्स है, जो सिग्नल है, उसको कहाँ से कहाँ तक ट्रांसमिट करते हैं, रिसेप्टर टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। फिर क्या होते हैं, मोटर न्यूरॉन, जो कि ट्रांसमिट करते हैं इम्पल्स को फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू इफेक्टर के पास, क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर तक जो सिग्नल्स को क्या कर रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं, वो क्या हो जाएंगे, मोटर न्यूरॉन्स। और बीच में क्या होते हैं, रिले न्यूरॉन्स या इंटर न्यूरॉन्स, क्या करते हैं, जो कनेक्ट करते हैं सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स को। क्या है, एक तरफ है सेंसरी न्यूरॉन, वो क्या कर रहे हैं, रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक क्या कर रहे हैं, सिग्नल्स को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ क्या है, मोटर न्यूरॉन, वो क्या कर रहे हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो इफेक्टर तक क्या कर रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं सिग्नल को, वो क्या है, मोटर न्यूरॉन्स। और इन दोनों को जो कनेक्ट कर रहे हैं वो क्या हो जाते हैं, रिले न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन्स। तो स्टिमुलस क्या था, हमारा हाथ था, स्टिमुलस क्या था, मान लो गर्म चाय है तो वो क्या हो जाएगा, स्टिमुलस हो जाएगा। रिसेप्टर क्या है, हमारा हाथ है। अब ये सेंसरी न्यूरॉन क्या करते हैं कि जो हमारा रिसेप्टर था उससे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक क्या करते हैं, सिग्नल को ट्रांसमिट करेंगे, इम्पल्स को ट्रांसफ़र करते हैं। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है। तो अब यहाँ से क्या जाएगा, सिग्नल जाएगा कि इफेक्टर के पास, इफेक्टर भी क्या है, हाथ ही है, कि भाई हाथ को हटाओ, रिस्पॉन्स देना है कि अगर गर्म चाय में हाथ लग गया है तो उस हाथ को हटाना है। तो अब जो यहाँ से यहाँ तक सिग्नल जाते हैं उनको कौन ट्रांसफ़र करवाता है, मोटर न्यूरॉन्स। और जो सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को कनेक्ट करते हैं वो क्या हो जाते हैं, रिले न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन। अब एक होता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, NMJ। क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन नर्व एंडिंग ऑफ ए मोटर न्यूरॉन एंड ए मसल। क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है किस किस के बीच का, नर्व एंडिंग ऑफ ए मोटर न्यूरॉन एंड मसल। देखो, जो ये मोटर न्यूरॉन के क्या लेकर गई हैं, सिग्नल लेकर गई हैं, वो किसके थ्रू लेकर गई होंगी, नर्व्स के थ्रू। नर्व में अभी अभी आपने स्ट्रक्चर पढ़ा था, क्या क्या होता है, सबसे ऊपर डेंड्राइट्स होते हैं, फिर सेल बॉडी थी, फिर एक्सोन थी और लास्ट में क्या थी, नर्व एंडिंग थी। तो जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है किस किस के बीच में, बिटवीन नर्व एंडिंग ऑफ ए मोटर न्यूरॉन एंड ए मसल, उसको क्या कहा जाता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। क्लियर है। अब क्वेश्चन आता है कि जो मसल्स हैं हमारी, वो मूव कैसे करती है, जैसे आप हाथ की मुट्ठी को बंद कर सकते हो इजीली और खोल सकते हो। देखो, मान लो अगर चाय गर्म है तो आपको क्या करनी है, छोड़नी है, यानी कि आपकी मुट्ठी को क्या करना पड़ेगा, खुलना पड़ेगा। और मान लो भाई चाय ठंडी है, आपके दिमाग ने आपको क्या बोला कि भाई चाय तो ठीक है, नॉर्मल है, आप पी सकते हो। तो अब आपको क्या करना है, उस कप को पकड़ना है।
तो पकड़ते टाइम आपको क्या करना पड़ेगा कि जो आपकी मुट्ठी है उसको बंद होना पड़ेगा। तो जो ये हमारे हाथ की मसल्स हैं या जो मसल्स होती हैं हमारी, वो कैसे मूव करती हैं? तो जो मसल सेल्स होती हैं ना, उनके पास क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड प्रोटीन होते हैं, जो कि अपने शेप को और अरेंजमेंट को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। क्या करेंगे? चेंज देयर शेप एंड अरेंजमेंट इन द सेल इन रिस्पॉन्स टू नर्व्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। जो भी नर्वस की इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हैं उनके रिस्पॉन्स में क्या करते हैं कि अपनी जो शेप है उसको और जो अरेंजमेंट है उसको क्या करें, चेंज करें। तो मसल सेल्स के अंदर क्या होता है, स्पेशलाइज्ड प्रोटीन होते हैं जो चेंज करते हैं शेप को एंड अरेंजमेंट इन द सेल इन रिस्पॉन्स टू नर्वस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। अब जो मसल्स सेल्स होती हैं कैसे मूव करेंगी? बाय चेंजिंग देयर शेप सो दैट दे शॉर्टन। क्या करती हैं? मसल सेल्स के अंदर क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड प्रोटीन होते हैं। क्या हो जाते हैं? स्पेशलाइज्ड प्रोटीन होते हैं दैट चेंज देयर शेप एंड अरेंजमेंट। क्या करेंगे? जो अपनी शेप है और जो अरेंजमेंट है उनको चेंज करते हैं इन रिस्पॉन्स टू नर्वस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। अब जो मसल सेल्स हैं वो कैसे मूव करेंगी? बाय चेंजिंग देयर शेप सो दैट दे कैन शॉर्टन। तो इस तरीके से जो मसल्स हैं वो क्या करेंगे, मूव करती हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ नर्वस एक्शन, कि जो नर्वस एक्शंस होते हैं उनके टाइप्स क्या क्या होते हैं। एक होते हैं वोलेंट्री एक्शंस, वोलेंट्री एक्शंस जो हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं। दूसरा इनवोलेंट्री एक्शंस, और तीसरे होते हैं रिफ्लेक्स एक्शंस। अभी सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जो वोलेंट्री हैं और जो इनवोलेंट्री एक्शंस है वो क्या होते हैं। देखो, वोलेंट्री नाम से ही पता चल रहा है क्या है, कंट्रोल्ड बाय विल। क्या है? हमारी विल के द्वारा, यानी कि हमारे द्वारा कंट्रोल किए जा रहे। देखो, अगर मुझे आज का आपका लेक्चर प्रिपेयर करना है या नहीं, ये किसके द्वारा कंट्रोल्ड है? मेरी विल के द्वारा। मुझे आपको पढ़ाना है या नहीं, कैसे कंट्रोल कर रही हूँ मैं? मेरी मर्जी है ना। मुझे आज खुद पढ़ना है या नहीं, ये भी क्या है? अब आज का लेक्चर आप लोगों को देखना है या नहीं, ये क्या है? आपकी विल है। यानी कि आपके विल के द्वारा क्या है, कंट्रोल्ड है ये एक्शन। आपको कुछ लिखना है, आज आपको नोट्स बनाने हैं, आज आपको मान लो मैथ्स पढ़ना है या साइंस पढ़नी है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, आपकी विल के द्वारा। आपको डांस करना है, आपको लिखना है, आपको खाना खाना है कि नहीं, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, आपकी जो विल है उसके द्वारा क्या की जाती है, कंट्रोल्ड की जाती है। तो ये इसलिए किस में आ जाती है, वोलेंट्री एक्शंस में। अब जो ये वोलेंट्री एक्शंस होते हैं इनमें क्या होती है, जो हमारी थिंकिंग है वो क्या हो जाती है, इन्वॉल्व होती है, और साथ में जो ब्रेन है वो भी क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। एग्जाम्पल क्या करेंगे? वॉकिंग है, राइटिंग है, डांसिंग है, टॉकिंग है, आपको पढ़ना है या नहीं, आपको खाना खाना है कि नहीं, ये सारे आपके क्या हो जाते हैं, वोलेंट्री एक्शंस, जो कि आपकी विल के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। आपकी जो थिंकिंग है, यानी कि आपका सोचना इन्वॉल्व होता है। आपको पता होता है ना आपको करना है या नहीं, तो आप सोच रहे हो कि भाई आज का लेक्चर मैं देख लूँ या ज्योति मैडम जब नेक्स्ट क्लास पढ़ाएगी एक साथ देख लूँ। तो ये सारे क्या हैं, इन सब चीज़ों में आपकी जो थिंकिंग है वो क्या हो जाती है, इन्वॉल्व हो जाती है। आज मैं लस्सी के साथ पराठा खाऊं या दही के साथ या चाय के साथ, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, जब आप वॉक कर रहे हो, जब आप राइटिंग कर रहे हो, जब आप डांस कर रहे हो, तो इसमें जो आपकी थिंकिंग है वो भी इन्वॉल्व होती है, आपका ब्रेन भी इन्वॉल्व होता है। और उसके अलावा जो ये एक्शंस हैं वो आपकी विल के द्वारा क्या किए जाते हैं, कंट्रोल किए जाते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं इनवोलेंट्री एक्शंस। अब जो इनवोलेंट्री एक्शंस होते हैं वो आपके द्वारा कंट्रोल नहीं किए जाते। क्या है? अनकंट्रोल्ड बाय विल, और इसमें जो थिंकिंग है वो इन्वॉल्व नहीं होती। मान लो क्या है, जो ब्लड है वो पंप कौन कर रहा है, हार्ट कर रहा है। तो अगर आप अब बोल दो कि नहीं नहीं भाई हार्ट मुझे नहीं चाहिए, मेरा मन नहीं कर रहा है ना, आप ब्लड को पंप करना बंद कर दो। क्या? आप ब्लड को पंप करना बंद कर दो। तो ऐसा नहीं हो सकता ना। आपने खाना खाया और अब आप बोलो अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन को, या आपकी जो वो थी सलाइवा था उसमें क्या थी, सेलिवरी माइलेज को वो क्या कर रहा था, रिलीज़ कर रहा था। आप बोलो नहीं नहीं आज सलाइवरी माइलेज को बंद करो भाई, मुझे नहीं रिलीज़ करवाना। या आप लीवर को बोलो भाई बंद करो, कोई जूस सिक्रेट मत करो स्मॉल इंटेस्टाइन को, तो यह आपके कंट्रोल में नहीं है। तो जो डाइजेशन, खाना खाना आपके कंट्रोल में है कि आपको खाना है नहीं खाना है, लेकिन अब जब आपने खाना खा लिया है तो जो डाइजेशन है वो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो जो इनवोलेंट्री एक्शंस क्या हो जाते हैं, अनकंट्रोल्ड बाय विल। और जो हमारी थिंकिंग है कि हम जैसा चाह रहे हैं वो इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन हमारा जो ब्रेन है वो क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। ब्रेन को भाई क्या है, पता है कि खाना खा लिया है तो अब इसको डाइजेस्ट करना है। हार्ट क्या करते हैं, जो बाकी के ऑर्गन्स है वो तो क्या करें, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करें। तो ब्रेन बोलेगा नहीं नहीं हार्ट आपका काम है पंपिंग का, आप करो। ये तो तमीज़ है, ये तो ऐसे ही सोच रहा है। अगर हार्ट ने पंप करना बंद कर दिया तो क्या हो जाएगी बताओ, नहीं बचोगे आप। तो
तो ये क्या हो जाते हैं, इनवॉलेंट्री एक्शंस, यानी कि जो एक्शंस आपकी विल के द्वारा क्या नहीं किए जाते, कंट्रोल नहीं किए जाते, वो क्या हो जाता है, इनवॉलेंट्री एक्शंस। इसमें जो थिंकिंग है वो इन्वॉल्व नहीं होती है, ब्रेन इन्वॉल्व होता है। ब्रेन कह रहा है भाई लीवर तू जूस को सिक्रेट कर, स्मॉल इंटेस्टाइन को दे, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करिए, एब्जॉर्प्शन कर रही है, खाने का डाइजेशन कर रही है। तो इस तरीके से जो इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, अनकंट्रोल्ड बाय विल होते हैं। थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होती है, ब्रेन इन्वॉल्व होता है। जैसे एग्जाम्पल रहेंगे ब्लड पंपिंग बाय हार्ट। और जो ईसोफेगस है वो क्या करती है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट को शो करती है। क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है हमारी फूड पाइप का और एक्सपेंशन होता है। तो वो क्या शो करती है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो ये सारी चीज़ें आपके विल के द्वारा क्या नहीं है, कंट्रोल नहीं है, आपकी थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं है, इसमें क्या इन्वॉल्व है, आपका ब्रेन इन्वॉल्व होता है। तो वो क्या हो जाता है, इनवॉलेंट्री एक्शंस। अब एक लास्ट एक्शन हम पढ़ेंगे, क्या होते हैं, रिफ्लेक्स एक्शंस। क्या है, रिफ्लेक्स एक्शंस। अब ये भी क्या होते हैं, आपके विल के द्वारा क्या नहीं होते, अनकंट्रोल्ड होते हैं। क्या नहीं होते, कंट्रोल नहीं किए जाते, थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन ब्रेन क्या होता है, इन्वॉल्व तो होता है लेकिन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता। वो हम आगे बढ़ेंगे। क्या है, एकदम से आपने गर्म पानी का कोई ऑब्जेक्ट है, पतीला है गर्म पानी का, आपने छू लिया, आपने गर्म कुकर को हाथ उठा दिया। तो जैसे ही आपने हाथ लगाया एकदम से आप क्या कर लोगे, हाथ हटा लोगे। तो विदड्रॉइंग ए हैंड फ्रॉम ए हॉट ऑब्जेक्ट। उसके अलावा मान लो जैसे ही कुछ आपके आँख के पास आया, आप सामने खड़े हो, एकदम से आपको मेरा थप्पड़ आता हुआ दिखे, तो आप क्या करोगे, अपनी आइज़ को क्या कर लोगे, क्लोज कर लोगे। या एकदम से क्या आ गई, धूल आ गई, तूफान आ गया, तो आपकी आंखें क्या हो जाएगी, एकदम से बंद हो जाएंगी। तो ये क्या हो जाते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। वोलेंट्री एक्शंस क्या थे, जो हमारे विल के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। लेकिन जो इनवोलेंट्री एक्शंस और जो रिफ्लेक्स एक्शंस है वो अनकंट्रोल्ड होते हैं बाय विल। अब जो वोलेंट्री एक्शंस हैं उनमें थिंकिंग इन्वॉल्व होती है, ब्रेन इन्वॉल्व होता है, जैसे वॉकिंग, राइटिंग, डांसिंग, टॉकिंग हो जाएगा। लेकिन जो इनवोलेंट्री एक्शंस होते हैं उनमें क्या नहीं होता है, थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होती, ब्रेन इन्वॉल्व होता है। एग्जाम्पल क्या रहेंगे, जो हार्ट है वो ब्लड पंपिंग का काम कर रहा है, या पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो ईसोफेगस कर रहा है, या हमारे जो शरीर है उसके अंदर क्या हो रही है, डाइजेशन हो रही है। ये सारे क्या हो जाते हैं, इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, हमारे खुद के द्वारा क्या नहीं किए जाते, कंट्रोल नहीं किए जाते। और लास्ट में एक आते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ये भी क्या होते हैं, अनकंट्रोल्ड होते हैं बाय विल, थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होती, ब्रेन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता लेकिन इन्वॉल्व होता है। जैसे कि गर्म चाय से आप क्या कर रहे हो, हाथ हटा रहे हो, जैसे ही कुछ क्या गया आपके नाक के अंदर गया, एकदम से आपको छींक आ जाती है। तो ये आपके द्वारा कंट्रोल नहीं किए जा रहे, आपने सोचा नहीं था कि जैसे ही कुछ नाक के अंदर जाएगा एकदम से मैं छींक दूंगा। तो ये क्या है, इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं, जो जिन्हें हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शंस। तो जो रिफ्लेक्स मूवमेंट होती है, एक्शंस क्या होते हैं, एक सडन, क्विक और इनवॉलेंट्री मूवमेंट होता है इन विच थिंकिंग इज नॉट इन्वॉल्व। क्या हो जाएंगे रिफ्लेक्स एक्शन, सडन होते हैं, अचानक से होते हैं। अचानक से आपने गर्म पानी को छू लिया, आप अचानक से आप हाथ हटा दोगे, कितना होता है, विद इन सेकेंड्स होता है ना। देखो ये प्रोसेस तो लंबी है कि सिग्नल कहाँ से जाएगा, रिसेप्टर से कहाँ जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास जाएगा, किसके थ्रू जा रहा है, सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू, फिर वापस से जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो किसके पास भेजने, इफेक्टर के पास। यानी कि हाथ को क्या बोल रहे हैं कि भाई हाथ हटा, अदरवाइज ये जल जाएगा। तो लेकिन देखो ये जो लंबी चौड़ी प्रोसेस है ये कितनी देर में हो जाती है, विद इन 1-2 सेकेंड्स, है ना। जैसे ही आपने गर्म पानी को टच किया, आप साथ के साथ ही हाथ हटा लोगे। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या हो जाता है, एक सडन, क्विक और इनवॉलेंट्री मूवमेंट है जिसमें जो आपकी थिंकिंग है वो इन्वॉल्व नहीं होती। रिफ्लेक्स जो एक्शंस होते हैं वो किसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है ना वो क्या करती हैं, उनको कंट्रोल करती हैं। इट हेल्प्स प्रोटेक्ट द बॉडी बाय प्रोड्यूसिंग ए क्विक रिएक्शन। अगर ये रिएक्शन स्लो होता, क्या कि आराम से आपको हाथ हटाना, आपका गर्म पानी में आपका हाथ चला गया और आपको बहुत आराम से हटाना है, तो अगर आप आराम से हटाओगे तो जब तक तो आपका हाथ जल जाएगा। तो ये क्या होती है, एक क्विक रिएक्शन होता है ताकि जो आपकी बॉडी है, जो हमारी बॉडी है उसको क्या किया जाए, प्रिवेंट किया जाए। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, सडन, क्विक और इनवॉलेंट्री मूवमेंट है जिसमें जो हमारी थिंकिंग है वो इन्वॉल्व नहीं होती है। और जो रिफ्लेक्स एक्शंस हैं वो जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। ब्रेन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता लेकिन इन्वॉल्व होता है, वो हम आगे देखेंगे। इट हेल्प्स प्रोटेक्ट द बॉडी बाय प्रोड्यूसिंग ए क्विक रिएक्शन। अब ये डायग्राम से आप देख सकते हो, मान लो क्या थी, हॉट टी थी, क्या थे, स्टिमुलाई आया। तो जैसे ही गर्म चाय के अंदर आपने उंगली डाली तो सेंसरी न्यूरॉन्स कहाँ पहुँची, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। लेकिन अब ये ब्रेन के पास ना पहुँचने से पहले जो स्पाइनल कॉर्ड है उसने क्या ले लिया, डिसीजन ले लिया
कि भाई जब तक मैं रिले न्यूरॉन के थ्रू ब्रेन को बताऊंगा, क्या करूंगा, ब्रेन को बताऊंगा, तब तक तो हाथ जल जाएगा। तो स्पाइनल कॉर्ड ने क्या किया, अपने से ही सीधा जो सिग्नल है उसको ट्रांसमिट कर दिया किसके पास, मोटर न्यूरॉन के पास, इफेक्टर के पास, कि भाई चाय गर्म है, हाथ को हटाओ, है ना। तो ये क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन है। तो कैसे रहेगा, स्टिमुलाई क्या है, जो गर्म चाय है वो क्या है, स्टिमुलाई है। तो गर्म चाय में हाथ गिर गया आपका, एकदम से सेंसरी न्यूरॉन ने किसके पास मैसेज भेजा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, जहाँ सबसे पहले गया स्पाइनल कॉर्ड के पास। अब जो स्पाइनल कॉर्ड है, उन्होंने क्या बोला, उसने क्या सोचा कि भाई अगर मैं जब तक ब्रेन को मैसेज पहुंचाऊंगा और ब्रेन क्या करेगा, बोलेगा कि हाँ भाई हाथ हटाना है, तब तक तो हाथ जल जाएगा। इसलिए जो स्पाइनल कॉर्ड है उसने अपने आप ही क्या ले लिया, डिसीजन ले लिया। क्या ले लिया, खुद ही डिसीजन ले लिया और सिग्नल भेज दिया। किसको भेजा, मोटर न्यूरॉन को, कि भाई हाथ को हटाओ जल्दी, अदरवाइज गिर जाएगा। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड ने क्या किया, ब्रेन के पास बाद में क्या पहुंचा दिया, मैसेज पहुंचा दिया है कि भाई आज ऐसा ऐसा हुआ था। क्या हुआ था, आज गर्म चाय पे हाथ गिरी थी और मैंने क्या किया है, ये मामला सुलझा दिया है, मैंने गर्म चाय से हाथ हटवा दिया अपनी सूझबूझ से। तो बाद में मेमोरी चली जाती है ब्रेन के पास कि अगर गर्म चाय में दोबारा हाथ पड़े तो हाथ को क्या कर लेना है, हटा देना है। क्लियर है। तो ये पाथवे हो जाता है आपके रिफ्लेक्स एक्शन का। क्या, सबसे पहले स्टिमुलाई आएगा, स्टिमुलाई आएगा तो सेंसरी न्यूरॉन कहाँ तक मैसेज पहुँचाएंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में स्पाइनल कॉर्ड के पास मैसेज गया और डायरेक्टली स्पाइनल कॉर्ड ने क्या कर दिया, मोटर न्यूरॉन को मैसेज भेज दिया कि गर्म चाय है, हाथ को हटाना पड़ेगा। मोटर न्यूरॉन ने जाके इफेक्टर के पास पहुँचा और हाथ हट गया। लेकिन ब्रेन के पास मैसेज नहीं गया है, स्पाइनल कॉर्ड ने अपने आप ही क्या कर लिया, डिसीजन ले लिया है। अब स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगी, बाद में ब्रेन के पास क्या भेज देगी, मेमोरी भेज देगी कि आज ऐसा ऐसा हुआ था और मैंने इस तरीके से खुद ही डिसीजन लेके हाथ को हटवा दिया। तो ब्रेन क्या हुआ, डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन ब्रेन के अंदर मेमोरी स्टोर हो जाती है कि आगे जब भी किसी हॉट ऑब्जेक्ट पर क्या करना है, हाथ जाएगा तो हाथ को क्या कर लेना है, हटा देना है। अब नेक्स्ट है रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क क्या हो जाएगा, पाथ फॉलोड बाय नर्व इम्पल्स इन ए रिफ्लेक्स एक्शन। कि जब भी रिफ्लेक्स एक्शन हुआ था, क्या हुआ था, एक इनवॉलेंट्री एक्शन हुआ था, तो उसके ड्यूरिंग जो नर्व इम्पल्स है उसने क्या पाथ फॉलो किया था, वो क्या हो जाता है, रिफ्लेक्स आर्क। क्या पाथ फॉलो किया था, बताओ मुझे। रिसेप्टर से किसके पास गया, सेंसरी न्यूरॉन के पास, सेंसरी न्यूरॉन से कहाँ गया, स्पाइनल कॉर्ड के पास, स्पाइनल कॉर्ड से कहाँ गया, बताओ मुझे, इफेक्टर के पास, किसके थ्रू, मोटर न्यूरॉन के थ्रू। तो जो ये पाथ फॉलो किया था नर्व इम्पल्स ने इन ए रिफ्लेक्स एक्शन, वो क्या हो जाता है, रिफ्लेक्स आर्क। अब यहाँ देखो क्या था, रिसेप्टर क्या था, हीट और पेन थे, रिसेप्टर क्या था, स्किन थी, और मलाई क्या था, हीट और पेन था। तो जैसे ही रिसेप्टर ने क्या किया, बताओ, सिग्नल को रिसीव किया, उसे गर्म और दर्द फील हुआ, तो कहाँ गया, सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू क्या हुआ है, सिग्नल ट्रांसमिट हुआ किसके पास, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या हुआ कि जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके पास गया, स्पाइनल कॉर्ड के पास जाते ही कहाँ गया, मोटर न्यूरॉन के पास, और एकदम से यहाँ क्या गया, जो इफेक्टर्स हैं, जो मसल्स हैं नाम में, उन्होंने क्या किया कि भाई हाथ को हटा लो। तो इस तरीके से सिग्नल क्या हुआ है, पास हुआ है। और जो ये पाथ फॉलो हुआ है इसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क। तो सीक्वेंस क्या रहेगा, सबसे पहले स्टिमुलस क्या था, हीट था, रिसेप्टर क्या थे, थर्मो रिसेप्टर थे, सेंसरी न्यूरॉन के पास गया, स्पाइनल कॉर्ड के पास गया, स्पाइनल कॉर्ड से कहाँ गया, इंटरन्यूरॉन के पास, और फिर कहाँ गया, मोटर न्यूरॉन के पास, और उसके बाद कहाँ गया है, इफेक्टर्स के पास या मसल्स के पास, और लास्ट में रिस्पॉन्स क्या है, हैंड मूव्स अवे। तो ये क्या हो गया, रिस्पॉन्स हो गया। तो इस तरीके से जो पाथ फॉलो किया जाता है कब, ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन, उसी को हम क्या कहते हैं, यानी कि जो नर्व इम्पल्स है, जो पाथ ले रही है, जिस पाथ को फॉलो कर रही है, वो क्या हो जाती है, रिफ्लेक्स आर्क। और जो रिफ्लेक्स आर्क है कहाँ फॉर्म होती है, मेनली इन स्पाइनल कॉर्ड में। और जो रिफ्लेक्स आर्क है वो क्या की जाती है, कंसीडर की जाती है मोर एफिशिएंट फॉर क्विक रिस्पॉन्स, बिकॉज कि जो ब्रेन की कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग है उसको क्या कर दिया गया, स्किप कर दिया गया। क्या कर दिया गया, देखो स्पाइनल कॉर्ड से अगर ब्रेन तक मैसेज जाता, फिर ब्रेन डिसाइड करता, तो उसमें क्या लग जाता, ज़्यादा टाइम लग जाता, और ये क्या हो जाती, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाती। इसलिए जो ब्रेन की कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है उसको क्या कर दिया गया, स्किप कर दिया गया है। डायरेक्ट जो डिसीजन लेने का काम किया है कि भाई हाथ गर्म चाय में गिर गया, अब इस हाथ को हटाना है, अदरवाइज जो स्किन है वो जल जाएगी। तो जो एक इंस्टेंट रिएक्शन लिया, किसके थ्रू लिया गया, जो डिसीजन लिया गया यहाँ पे, वो किसके थ्रू लिया गया, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू। तो जो
ब्रेन की कॉम्प्लेक्स प्रोसेस थी उसको क्या कर दिया गया है, स्किप कर दिया गया है और एक इंस्टेंट रिएक्शन लिया गया है स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, रिड्यूस रिस्पॉन्स टाइम सिग्निफिकेंटली। अब जो ये रिफ्लेक्स आर्क है ना, वो क्या है, वो कब जो एनिमल्स हैं उनमें जो इवोल्व हुई किसके लिए हुई है, टू इनेबल रैपिड इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स टू हार्मफुल स्टिमुलाई प्रोवाइडिंग ए सर्वाइवल एडवांटेज। क्या है कि एक रैपिड एक्शन लिया जाता है, एक इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स लिया जाता है ताकि जो हार्मफुल स्टिमुलस है, क्या है, हार्मफुल स्टिमुलस है, हार्मफुल स्टिमुलाई है, उससे बचा जा सके और जो सर्वाइवल एडवांटेज हमें मिले। ठीक है। अब जो ये पाथवे है कहाँ लोकेटेड होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में। जो ब्रेन की कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है उसको स्किप कर दिया जाता है ताकि जो रिस्पॉन्स है देना है वो क्या हो जाए, जल्दी हो जाए, है ना, जल्दी से दिया जाए और हमारी जो बॉडी है वो क्या हो सके, बच सके। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे आज की क्लास का, वो क्या है, ब्रेन है, क्या है, हमारा दिमाग। बताओ ब्रेन का काम क्या होता है। देखो ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा। अगर मैं आपकी 10th की एनसीईआरटी की बात करूँ तो 3 पार्ट होते हैं ब्रेन के। एक क्या होता है, फोर ब्रेन, ये जो ऊपर वाला हिस्सा आपको दिख रहा है क्या है, आपका फोर ब्रेन है। एक होता है मिड ब्रेन और एक होता है हिंड ब्रेन। तो अगर मैं फोर ब्रेन की बात करूँ, वैसे जो एनसीईआरटी है 10th क्लास की उसमें मेंशन है सेरिब्रम और हाइपोथैलेमस। वैसे 3 पार्ट होते हैं, क्या क्या, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, लेकिन हम कवर करेंगे सिर्फ सेरिब्रम और थैलेमस को। सेरिब्रम जो ये आपको दिख रहा है ये क्या होता है, सेरिब्रम है। अब जो ये सेरिब्रम है ना, इसका मेन काम क्या होता है, थिंकिंग का। क्या होता है, थिंकिंग का। और जो ये हाइपोथैलेमस है इसका काम क्या होता है, बताओ मुझे। जो हमारी थर्स्ट है, जो स्लीप है और जो हंगर है उसको कंट्रोल करने का काम किसका होता है, थैलेमस का। उसके बाद आता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन क्या करेगा, जो फोर ब्रेन है, देखो फोर ब्रेन क्या हो जाता है, हमारे जो ब्रेन है उसका लार्जेस्ट पार्ट क्या होता है, फोर ब्रेन। तो जो मिड ब्रेन है ही बीच वाला है ना, ये क्या काम करता है, ज्वाइन करता है किसको, फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन को। और हिंड ब्रेन के क्या होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, क्या क्या, पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम। क्या होता है, सेरिबेलम। बीच में आपको एक कॉर्पस कैलोसम दिख रहा है। जो ये कॉर्पस कैलोसम है ये क्या करता है कि जो हमारे ब्रेन का राइट हेमिस्फीयर है और जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है उनको जो जोड़ती हैं उनको क्या कहते हैं, कॉर्पस कैलोसम। देखो सबसे पहले ब्रेन था, ब्रेन के 3 पार्ट पढ़ने हैं आपको, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। जो फोर ब्रेन है आपको डायग्राम में दिख गया है, उसमें क्या आता है, मेनली होता है सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। यहाँ हम मेनली क्योंकि 10th की एनसीईआरटी में सेरिब्रम और हाइपोथैलेमस मेंशन है तो वही कवर करेंगे। अगर मैं सेरिब्रम और हाइपोथैलेमस की बात करूँ तो जो सेरिब्रम है ना वो मेन थिंकिंग पार्ट जो ब्रेन का होता है। वैसे फोर ब्रेन होता है और फोर ब्रेन में भी क्या हो जाता है, सेरिब्रम। ठीक है। क्या होते हैं, कंसिस्ट मेनली ऑफ सेरिब्रम एंड हाइपोथैलेमस। अब जो ये स्पीच है, हियरिंग है, मेमोरी है, रीजनिंग है, इंटरप्रिटेशंस हैं, इमोशंस और जितने भी वॉलेंट्री एक्शंस हैं उनको कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है, फोर ब्रेन के द्वारा। क्या है, जो मेन थिंकिंग पार्ट होता है हमारी ब्रेन का, जो इमोशंस है, देखो कौन कर रहा है इमोशंस को कंट्रोल, आपका सेरिब्रम कर रहा है, आपका फोर ब्रेन कर रहा है ना। हर्ट आपके इमोशंस को कंट्रोल नहीं करता। तो जो फोर ब्रेन है वो क्या हो जाता है, मेन थिंकिंग पार्ट होता है ब्रेन का। क्या क्या होता है, कंसिस्ट मेनली ऑफ सेरिब्रम होता है और हाइपोथैलेमस होता है। स्पीच को, हियरिंग को, मेमोरी और रीजनिंग को कौन कंट्रोल करता है, फोर ब्रेन करेगा। इमोशंस को भी, और जितने भी वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं जो आपकी विल के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं वो कौन कंट्रोल करेगा, फोर ब्रेन। अब दूसरा जो पार्ट है हाइपोथैलेमस, वो क्या करेगा, हंगर को और थर्स्ट को कौन कंट्रोल करता है, यानी कि भूख प्यास को कंट्रोल करने का काम क्या होता है, हाइपोथैलेमस का। उसके अलावा ये क्या करता है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, उसके में जो सिक्रेशंस है हार्मोन्स का, एच से हार्मोन और एच से आपको याद रखना है हाइपोथैलेमस, वहाँ जो सिक्रेशंस है करना है, कंट्रोल करना है सिक्रेशंस ऑफ हार्मोन का, उसको भी कौन रेगुलेट करेगा, हाइपोथैलेमस। ये क्या था, फोर ब्रेन, जिसमें हमने मेनली पढ़ना था सेरिब्रम और हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम जो मैंने आपको डायग्राम में दिखा दिया है, ये जो ऊपर वाला पार्ट है वो क्या है, सेरिब्रम है, और जो नीचे दिख रहा है वो क्या है, हाइपोथैलेमस है। देखो ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। अब जो मेन थिंकिंग पार्ट रहेगा वो क्या रहेगा, फोर ब्रेन रहेगा। स्पीच को, हियरिंग को, मेमोरी को, रीजनिंग को, इमोशंस को, इंटरप्रिटेशंस को, इन सब चीज़ों को, जो ऑल वॉलेंट्री एक्शंस हैं उनको कंट्रोल करने का काम कौन करेगा, फोर ब्रेन। उसमें क्या था, हाइपोथैलेमस था। हाइपोथैलेमस ऐसे आपको याद रखना, हाइपोथैलेमस हंगर और थर्स्ट को कंट्रोल करता है। उसके अलावा जो हार्मोन्स होते हैं उनके सिक्रेशन का काम भी कौन करेगा, हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट आता है मिड ब्रेन, क्या करता है, फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन को कंट्रोल करेगा, कनेक्ट करेगा। क्या करेगा, फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन को क्या करता है, कनेक्ट करता है।
उसके अलावा कंट्रोल करता है कुछ इनवॉलेंट्री एक्शंस को विद हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन के साथ मिलके क्या करेगा, कुछ जो इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं उनको भी क्या करता है, कंट्रोल करता है। लास्ट में आपका आता है हिंड ब्रेन। इसमें 3 पार्ट होते हैं। पीसीएम से आप याद रख लेना, पीसीएम क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। तो पी से पोन्स, सी से सेरिबलम और एम से मेडुला। तो जो पोन्स है वो किसको रेगुलेट करता है, पीबीएस। क्या करेगा, पीबीएस। जो पोन्स है वो क्या करता है, जो ब्रीदिंग रेट है और जो आपकी स्लीप साइकिल है उसको जो रेगुलेट करेगा वो कौन करता है, कौन सा पार्ट करेगा, हिंड ब्रेन का, पोन्स। सेकेंड आता है मेडुला। मेडुला क्या कंट्रोल करता है, इनवॉलेंट्री एक्शंस हो गए, जैसे याद रखने आपको, आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, ठीक है, आपसे जो ऑब्जेक्टिव है उसमें भी पूछ लिया जाएगा कि मान लो आपको दे दिया जाए कि ब्लड प्रेशर है, हार्ट है, सलाइवेशन है और साथ में आपको कर दिया जाए हंगर है, कि जो हाइपोथैलेमस है वो किसको कंट्रोल करता है, और हंगर है। तो आपको बताना है हाइपोथैलेमस किसको करेगा, हंगर को। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएंगे। तो मेडुला किसको कंट्रोल करता है, जो इन्वॉलेंट्री एक्शंस हो गए, क्या हो गया, ब्लड प्रेशर है, हार्ट बीट है, सलाइवेशन है और जो वोमिटिंग है उसको कौन कंट्रोल करेगा, मेडुला। और लास्ट में आता है सेरिबेलम। जो सेरिबेलम होता है वो क्या करता है, देखो आपको चलना है, आपका मन हुआ चलने का, तो जो चलना है इसको कंट्रोल किसने किया, सेरिब्रम ने। किसने किया, सेरिब्रम ने। लेकिन अब आप टेढ़े मेढ़े चल रहे हो, आप अच्छे से नहीं चल रहे हो, तो जो प्रिसीजन होता है वॉलेंट्री एक्शंस का उसको कौन कंट्रोल करता है, सेरिबेलम। प्रिसीजन कौन लेके आएगा, देखो वॉलेंट्री एक्शंस को कौन कंट्रोल कर रहा है, बताओ मुझे। फोर ब्रेन कर रहा है, सेरिब्रम कर रहा है, लेकिन जो प्रिसीजन है कि मान लो हमें दिमाग में आया हमें कुछ लिखना है, तो पेंसिल को उठाने में या पेन को उठाने में जब तक आपकी उंगलियों में प्रिसीजन नहीं आएगा तब तक आप लिख नहीं पाओगे। तो जो प्रिसीजन का काम होता है वो कौन करेगा, सेरिबेलम। यानी कि जो प्रिसीजन है वॉलेंट्री एक्शंस का, जो हमारा बॉडी पोस्चर है उसको मेंटेन करना है, बैलेंस बनाना है बॉडी में। मान लो आपको एक बाईसाइकिल राइड करनी है या पेंसिल को पिक करना है, तो ये प्रिसीजन का काम किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, सेरिबेलम। हिंड ब्रेन में क्या थे, पोन्स। पोन्स 3 पार्ट से। पोन्स किसको रेगुलेट करता है, जो ब्रीदिंग रेट है और स्लीप साइकिल। फिर क्या था, मेडुला, जो भी इनवॉलेंट्री एक्शंस है जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट बीट हो गया, सलाइवेशन हो गया और वोमिटिंग है, इसको कौन कंट्रोल कर रहा है, बताओ मुझे, मेडुला। और एक होता है सेरिबेलम। सेरिबेलम किसको कंट्रोल कर रहा है, प्रिसीजन ऑफ वॉलेंट्री एक्शंस। क्या है, जो भी वॉलेंट्री एक्शंस हो इनमें प्रिसीजन लाना, जो हमारी बॉडी पोस्चर है उसको मेंटेन करना और हमारी बॉडी में बैलेंस बनाना, उसको कौन कंट्रोल करता है, सेरिबेलम। अब हम बात कर लेते हैं कि जो प्रोटेक्शन है ब्रेन की वो कैसे होती है। एक क्या होती है, पार्ट ऑफ स्कल होता है क्रेनियम। ब्रेन के ऊपर क्या होता है, ब्रेन के ऊपर क्या है, एक पार्ट ऑफ स्कल है जिसे क्या कहा जाता है, क्रेनियम। ये क्या करता है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। उसके अलावा 3 थिन मेम्ब्रेन होती हैं, 1 2 3 क्या करेंगी, मेम्ब्रेन होती हैं जो जिन्हें क्या कहा जाता है, मेनिंगस भी कहा जाता है, जो हमारे ब्रेन को क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं। और एक होता है CSF, क्या हो जाएगा, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब जो ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है ये क्या करता है, मान लो एकदम से जोर से थप्पड़ पड़ा, तो जो ये शॉक है पड़ा है उसको एब्जॉर्व करने का काम कौन करेगा, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो प्रोटेक्शन कैसे होगी, सबसे पहले क्या है, ब्रेन के ऊपर एक हड्डियों का क्या है, पार्ट ऑफ स्कल है जो क्रेनियम जिसे बोला जाता है, जो हमारी प्रोटेक्शन करेगा ब्रेन की। उसके अलावा 3 मेम्ब्रेन्स होती हैं जिन्हें मेनिंगस भी कहा जाता है। और उसके अलावा क्या होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो कि किसी भी शॉक को क्या करता है, एब्जॉर्व करेगा। उसी तरीके से जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके अब प्रोटेक्ट करने का काम कौन करेगा, वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है, एक होलो क्या होती है, ये होती है, इसके अंदर क्या होती है, जो फाइबर्स होते हैं उसी को क्या बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड। तो जो वर्टिब्रल कॉलम है वो क्या करता है, स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन करेगा। उसके अलावा इसमें भी क्या होती है, 3 मेम्ब्रेन होंगी जिन्हें मेनिंगस कहा जाता है। और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है जो कि किसी भी शॉक को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। उसके अलावा मैंने आपको कॉर्पस कैलोसम बताया था, क्या था, जो राइट हेमिस्फीयर होता है हमारे ब्रेन का और जो लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है वो कनेक्टेड होते हैं बाय बंडल ऑफ नर्व्स फाइबर, जिन्हें क्या कहा जाता है, कॉर्पस कैलोसम। क्या कहा जाएगा, कॉर्पस कैलोसम। तो ये थी आज की क्लास। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो। तो एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले क्या था, स्टिमुलाई था। स्टिमुलाई क्या होता है, जो भी आपके इन्वायरमेंट में चेंज आ रहा है वो क्या है, स्टिमुलाई है। और उस चेंज के टाइम पे जो हम रिएक्शन दे रहे हैं वो क्या हो जाता है, रिस्पॉन्स हो जाता है। फिर क्या था, कोऑर्डिनेशन क्या था, कि जो
जब हम रिस्पॉन्स देते हैं स्टिमुलाई को, तब हमारे जो बॉडी पार्ट हैं वो किस प्रकार वर्क करते हैं, एक साथ वर्क करते हैं ना, और विद इन सेकेंड्स में करते हैं। तो किस प्रकार से जो वेरियस बॉडी पार्ट्स हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं, किस प्रकार से वर्क करते हैं एक साथ, तो उसी को क्या कहा जाता है, कोऑर्डिनेशन। आज हमने पढ़ा है कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, उसमें भी हमने पढ़ा है नर्वस सिस्टम। कोऑर्डिनेशन में क्या था, एक था नर्वस सिस्टम, दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम किससे एसोसिएटेड होता है, हार्मोन से। नर्वस सिस्टम में दो थे, एक था सेंट्रल, एक था पेरिफेरल। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को हमने पढ़ लिया है। उसके अलावा क्या पढ़ा है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें क्या होती हैं, जो ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स हैं उनको क्रेनियल नर्व्स कहते हैं, और जो स्पाइनल नर्व्स है किसे कहेंगे, जो स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही होती थी। फिर क्या था, रिसेप्टर्स क्या होते हैं, जो क्या थे, रिसेप्टर्स एंड इफेक्टर्स। जो भी सेल्स, टिश्यू और ऑर्गन स्टिमुलस को रिसीव करते हैं वो क्या हो जाते हैं, रिसेप्टर्स। फोटो रिसेप्टर में सेंस ऑर्गन क्या हो जाएगा, आइज। ओल्फैक्टरी में नोज। गस्टेटरी में क्या हो जाएगा, टंग। फोनो रिसेप्टर में ईयर। और थर्मो और नोसिसो रिसेप्टर्स जो होते हैं उनमें क्या हो जाती है, स्किन हो जाती है। ठीक है, इफेक्टर्स क्या हैं, जो मसल्स हैं, टिश्यू हैं, ग्लैंड हैं, जो रिस्पॉन्स में एक्ट करेंगे स्टिमुलस के, वो क्या हो जाते हैं, इफेक्टर। नर्व सेल्स क्या थी, बंडल ऑफ फाइबर्स से, जो कैरी करते हैं किसको, सिग्नल को बिटवीन ब्रेन एंड अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी। उसके बाद क्या थी, न्यूरॉन्स क्या थी, स्ट्रक्चर और फंक्शन थी नर्वस सिस्टम की। ये डायग्राम आपको स्पेसिफिकली ध्यान रखना है। डेंड्राइट्स क्या करते हैं, कलेक्ट करेंगे इन्फॉर्मेशन को। सेल बॉडी के पास क्या आती है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में इन्फॉर्मेशन आएगी, एक्सोन के थ्रू ट्रेवल करेगी, लास्ट में नर्व एंडिंग के पास पहुंच जाती हैं, जहां केमिकल्स की फॉर्म में जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो क्या करती है, केमिकल्स को रिलीज़ करती है। और यही केमिकल्स क्या करते हैं, साइनेप्टिक गैस को, जो साइनेप्टिक गैप है उसको क्रॉस करके दूसरी जो न्यूरॉन है उसके डेंड्राइट्स तक पहुंच जाते हैं। और यहाँ पे क्या होगी, फिर से केमिकल रिएक्शन होती है, आयंस का मूवमेंट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होगा, और ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स अब फिर से क्या करेगा, मूवमेंट करता है। फिर क्या थी, न्यूरॉन्स थी, जो रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक सिग्नल को लेकर आती है, उन्हें क्या कहते हैं, सेंसरी न्यूरॉन। और सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को कनेक्ट कौन करती है, रिले न्यूरॉन्स। और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वापस इफेक्टर तक सिग्नल जाता है, रिस्पॉन्स जाता है, वो किसके थ्रू जाता है, मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू। फिर क्या था, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या था, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट था, नर्व एंडिंग ऑफ ए मोटर न्यूरॉन एंड ए मसल। फिर क्या था, टाइप ऑफ नर्वस एक्शन में क्या पढ़ा था, वॉलेंटरी एक्शंस होते हैं जो कि विल के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, जिसमें आपकी थिंकिंग ब्रेन इन्वॉल्व होता है। हमें वॉक करना, हमें डांस करने का मन हो रहा है, मुझे आपको पढ़ाने का मन हो रहा है, ये सारे क्या वॉलेंटरी एक्शंस हैं। लेकिन अब मैंने खाना खा लिया है, उसको डाइजेस्ट करने का काम क्या करेगा, ब्रेन डाइजेस्ट करने का काम स्मॉल इंटेस्टाइन करेगी, और ये ब्रेन द्वारा क्या किए जाते हैं, कंट्रोल किए जाते हैं, हमारी विल के द्वारा कंट्रोल नहीं होते। जैसे ब्लड की पंपिंग का कुछ होते हैं रिफ्लेक्स एक्शन जो कि कंट्रोल्ड होते हैं विल के द्वारा, और इसमें ब्रेन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता। तो जो रिफ्लेक्स एक्शन थे वो क्या थे, सडन, क्विक और इनवॉलेंट्री मूवमेंट थे, जिसमें जो थिंकिंग है वो इन्वॉल्व नहीं होती है। रिफ्लेक्स एक्शन जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके द्वारा क्या किए जाते हैं, कंट्रोल किए जाते हैं। फिर क्या था, रिफ्लेक्स आर्क था। रिफ्लेक्स आर्क क्या हो जाता था कि जो पाथ फॉलो किए जा रहा है, क्या है, पाथ फॉलोड बाय नर्व इम्पल्स इन ए रिफ्लेक्स एक्शन। ये आपको दिख रहा होगा। रिसेप्टर क्या था, स्किन थी। रिसेप्टर्स जो स्टिमुलाई क्या था, वो हीट और पेन था। सेंसरी न्यूरॉन के पास गया, स्पाइनल कॉर्ड के पास गया, स्पाइनल कॉर्ड से रिले न्यूरॉन के पास, फिर मोटर न्यूरॉन के पास, और फिर इफेक्टर के पास। तो ये सीक्वेंस क्या किया जाता है, फॉलो किया जाता है। उसके बाद ब्रेन के बारे में हमने पढ़ा। फोर ब्रेन क्या करता है, मेन थिंकिंग पार्ट जो होता है वो क्या हो जाता है, फोर ब्रेन हो जाता है, और ये क्या होता है, लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का। फिर मिड ब्रेन जो फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन को क्या करता है, कंट्रोल करेगा। और फिर क्या था, हिंड ब्रेन जिसमें पोन्स, मेडुला और सेरिबलम थे। पोन्स रेगुलेट करता है ब्रीदिंग रेट को और स्लीप साइकिल को। मेडुला कंट्रोल करेगा इनवॉलेंट्री एक्शंस जैसे ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, सलाइवेशन और वोमिटिंग को। और सेरिबलम क्या करता है, प्रिसीजन लाता है किसमें, वॉलेंट्री एक्शंस में। और प्रोटेक्शन कैसे की जाती है, ब्रेन की क्रेनियम के द्वारा। उसके अलावा मेनिंगस होता है और एक सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है। और ऐसे ही स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन कौन करेगा, वर्टिब्रल कॉलम करता है, मेम्ब्रेन्स होती हैं और CSF होता है। फिर क्या था, राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर के जो कनेक्ट होते हैं वो किसके थ्रू कनेक्ट होते हैं, बंडल ऑफ नर्व्स के थ्रू, जिन्हें क्या कहते हैं, कॉर्पस कैलोसम। क्लियर है। तो ये थी आज की क्लास। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।